जज साहब मेरे गले में रस्सी डालकर उसे खींच रहे थे और मैं किसी प्रकार से अपनी जान बचाकर शौचालय में घुस गया और उसका दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मधुबनी में जज की पिटाई के बाद न्यायपालिका और राज्य की पुलिस प्रशासन आमने सामने है। एक तरफ जज साहब कहते हैं कि मेरे ऊपर दरोगा साहब ने अपना सर्विस रिवॉल्वर तान दिया था, तो दूसरी तरफ वहां मौजूद दरोगा और एसआई कहते हैं कि जज साहब और उनके साथियों द्वारा हमें ही पीटा गया और गले में रस्सी डालकर उसे खींचने का भी प्रयास किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि जज साहब जब अपने चैम्बर से बाहर निकले तो वह कांप रहे थे, लेकिन अब पूरा मामला उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मधुबनी के झंझारपुर कोर्ट के जज अविनाश कुमार पर पुलिस के जवान उल्टा यह आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने खुद हमें मारा और सुनियोजित तरीके से हमें बंधक भी बना लिया गया। अब बिहार पुलिस एसोसिएशन मांग कर रही है कि अगर जज के कहने पर पुलिसकर्मियों पर एफआईआर हुआ है तो पुलिसकर्मियों के कहने पर जज पर भी एफआईआर दर्ज की जाए। जज अविनाश कुमार की तरफ से जो कहानी सुनाई गई थी वह हमने आपको बताया था और आज हम आपको उन पुलिसकर्मियों की कहानी बताएंगे जो उनके द्वारा सुनाई जा रही है। उनका कहना है कि जज साहब ने कहा था कि तुमको हम यहीं पर रौंद देंगे, तो जज साहब के अनुसार दरोगा साहब ने कहा था कि आज तुमको हम इस दुनिया से ही रुखसत कर देंगे क्योंकि तुम मेरे बॉस को नोटिस जारी करते हो और उन्हें कोर्ट में बुलाते हो। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। सोलह नवंबर को न्यायालय में काम करने वाले एक कर्मचारी के द्वारा मेरे पास फोन आता है और उनके द्वारा कहा जाता है कि 17 नवंबर को 11 बजे आपको झंझारपुर कोर्ट में आना है। फोन करने वाले कर्मचारी का नाम आकाश मिश्रा है। हमें इस बारे में कुछ पता नहीं था, तो हमें बताया गया कि आपके खिलाफ एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें पक्षपात का आरोप लगाया गया है और जानबूझकर फर्जी मुकदमों में फंसाने का आरोप भी लगाया गया है। फोन पर बताया गया कि दीपक राज नाम के एक व्यक्ति ने यह आरोप लगाया है। यह फोन उसी एसएचओ के पास जाता है जिनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने अपना सर्विस रिवॉल्वर निकालकर जज साहब पर तान दिया था। गोपाल कृष्ण जो इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनके द्वारा यह बात कही गई है। दरोगा साहब के अनुसार उन्होंने कहा कि कल मैं वहां जाने में असमर्थ हूं, तो मुझे अगले दिन का वक्त दिया जाए। इसके बाद से कहा गया कि अब 18 नवंबर को 11 बजे कोर्ट में हाजिर हो, लेकिन मैं 11 बजे कोर्ट में नहीं पहुंच पाया। लगभग 2 बजे मैं कोर्ट में गया और मैंने जज अविनाश कुमार को देखकर उनका अभिवादन किया। इसके बाद आगे की कहानी जज साहब की कहानी से बिल्कुल अलग है। जज साहब के अनुसार दरोगा साहब ऊंची आवाज में बात कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि मेरा अंदाज ही यही है, लेकिन दरोगा साहब के अनुसार जब वह जज साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि तुमको यहीं पर रौंद देंगे। एसएचओ गोपाल कृष्ण के अनुसार जज अविनाश कुमार के द्वारा पूछा गया कि तुम कितने पढ़े लिखे हो। दरोगा साहब के द्वारा इसका जवाब दिया गया कि स्नातक तक की हमने पढ़ाई की है। इसके बाद से वहां मौजूद जज अविनाश कुमार उनको बताने लगे कि दीपक इंजीनियर है और तुम उसे सर क्यों नहीं बोलते हो। इसके बाद से जज साहब ने गाली गलौज शुरू कर दी। पुलिसकर्मियों के अनुसार पहले अविनाश कुमार की तरफ से उन्हें गाली दी गई और फिर उन्हें रोकने की कोशिश हुई तो दरोगा गोपाल कृष्ण को मारने लगे। इसके बाद से तो जज साहब के आदेश पर वहां मौजूद और वकील भी उन्हें मारने लगे। पुलिसकर्मियों के अनुसार वहां मौजूद दीपक राज और आकाश मिश्रा भी मारने वालों में शामिल थे। दरोगा गोपाल कृष्ण के अनुसार जब उनके साथ मारपीट हुई तब उनके साथी जिनका नाम अभिमन्यु शर्मा है वे उस कमरे में आए। इसके बाद से दरोगा साहब ने जो बताया है उसे सुनकर हर कोई हैरान है। वहां मौजूद दोनों पुलिसकर्मियों के अनुसार जज अविनाश कुमार के आदेश पर उनके गले में रस्सी डालकर उसे खींचा जाने लगा और फिर किसी प्रकार से जब मौका मिला तो वे धक्का मारकर शौचालय में भागे और शौचालय को अंदर से बंद कर लिया। जज साहब पर यह भी आरोप है कि उन्होंने एसआई अभिमन्यु शर्मा की सरकारी रिवॉल्वर को भी छिनवा लिया। अब पुलिसकर्मियों के पक्ष में बिहार पुलिस एसोसिएशन की तरफ से मांग की जा रही है कि अगर जज अविनाश कुमार के कहने पर पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज हुई है तो अब पुलिसकर्मियों के कहने पर जज अविनाश कुमार पर भी एफआईआर दर्ज की जाए। बिहार पुलिस एसोसिएशन की तरफ से साफ तौर पर जज पर ही सवाल खड़ा किया गया है और कहा गया है कि जज अविनाश कुमार के द्वारा पूर्व में भी कई पुलिस कर्मचारियों के साथ बुरा बर्ताव किया जा चुका है और दोनों पुलिसकर्मियों को सुनियोजित तरीके से
मारा पीटा गया और इसके बाद से उन्हें बंधक बना लिया गया। अब पुलिस एसोसिएशन जज अविनाश कुमार पर ही सवाल खड़ा कर रहा है और पुलिस एसोसिएशन चाहता है कि जज पर भी एफआईआर दर्ज हो और इसकी सुनवाई हो। फिलहाल आगे देखना होगा कि न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन की इस लड़ाई में कौन सही साबित होता है। अगर कुछ अन्य जानकारी आएगी, कुछ नया अपडेट आएगा तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पर देखना है तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देखना है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे ओम प्रकाश खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।